क्या 3 2 1 गो चाटा मारूंगा मैं। चढ़क तो क्या हो गया, फिर क्या करूं मैं। डिहाइड्रेशनेबल गोल्स क्या है, मेरी बात सुनो। ये रिएक्शन हमने कल की थी, आज करेंगे। कम से कम ये रिएक्शन हम चलाएंगे पूरे 45 मिनट, ठीक है। सिर्फ एक रिएक्शन 44 45 हुए हैं, 11:30 तक यही चलेगी, ठीक है। ऐसा इसमें क्या खास है, आप लोगों को वही देखना है ना रमन। इसमें H2SO4 डाला, टेम्परेचर 443 केल्विन, ठीक है। इधर से OH जाएगा, इधर से H जाएगा, बन जाएगा एल्कीन। क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। आगे समझ, क्या इधर से पढ़ना इधर से पढ़ना है, तो इधर क्या देखिए यार बार बार। ये आगे रिएक्शन समझ, और भी रिएक्शन की थी कल हमने, आज हम ये करेंगे। ये अनसिमेट्रिकल अल्कोहल है। कल हमने एक रिएक्शन की थी ये वाली, देखो ऐसे, ये भी सिमेट्रिकल था, है ना। H चाहे यहां से जाए, चाहे यहां से, चाहे यहां से, है ना। बच्चे आधा घंटा लेट क्या, एक मिनट इतनी सारी से मत बैठो, खड़े हो जाओ। क्या एक्टिवा रुक गई, कैसे, किसकी एक्टिवा रुक गई, कहाँ रुकी एक्टिवा। एक मिनट रुको, मैं सबसे अलग अलग पूछता हूँ। जाना हर से पूछ के आना एक्टिवा कहाँ रुकी, जहाँ भी बताएगी मुझे जाने दो, चलने दो ये एंटरटेनमेंट थोड़ा बीच में। तो कहाँ रुकी थी एक्टिवा, पता ही नहीं है कुछ, देखो झूठ बोल रहा आपने, है ना, झूठ बोला ना, क्योंकि झूठ है या सच है। अब आपको ज्यादा ताने का साथ देना है मेरा, अब आपने देखो सच का साथ देना, झूठ का साथ देना। किसका साथ देते हो, सच का झूठ का। अच्छा एक्टिवा तो नहीं रुका, पकड़ लिया। आप भूमिका का क्या सीन है बीच में। अच्छा आप तो अभी गए थे वापिस, है ना। अच्छा ये रास्ते में मिल गए, एक ही रास्ता जाता है ये, हम उधर शिमला मनाली टू शिमला एक ही हाईवे जाएगा, मेन रोड पे मिले। अच्छा फिर मिले, फिर क्या हुआ, साथ साथ आ गए, है ना। आपकी वजह से कैसे लेट हुआ युक्ति, एक्टिवा के पास नहीं था, ताने लेने आई आपको। खड़े रहो, तुम लोग पढ़ाई के लिए टर्न्स डाल रहे हो ना एक्टिवा की, चल रही है। इसने क्या किया था पहले, फिर खड़े रहो खड़े रहो, मूवी का बैठ जाओ, अब तो कभी कभी आते हो। यू आर स्टिल अ गेस्ट, है ना, नहीं गेस्ट नहीं हो, स्पेशल गेस्ट। इधर देखो, ये रिएक्शन में OH यहां से गया, H यहां से गया, आपको बैठना नहीं चाहिए था, आपको उनका साथ देना चाहिए। सो सिंपल। देखो मैं देख रहा हूँ कौन किसका दोस्त है एक्चुअल में, अभी बैठी हुई। ये समझ आ गया, क्या समझ आया, H2O समझ आ गई रिएक्शन। ये रिएक्शन हमने की थी कल, ये रिएक्शन हमने की थी कल। चलो गेम खेलते हैं, कोई का स्टैंड अप, चलो सेट सेट सीट स्टैंड खिला रहा हूँ ना, खड़े ठीक हो, तू खड़े रहो। चलो इधर देखो, अब यहाँ पे देखो, इसमें H पॉजिटिव ऐड किया 443 केल्विन, इसमें H यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है। अने आपने झूठ बोला, आपकी 2 मिस्टेक हो चुकी इस बैच में, एक पहले हुई थी, आज दूसरी।
पहली मिस्टेक याद है? पहली मिस्टेक याद है आपको? क्या क्या टॉपिक? वो तो कोई मिस्टेक नहीं है, वो क्या मिस्टेक हुई? ये कौन सी मिस्टेक हुई? अच्छा हाँ, नहीं दो हो गई, मेरे को भूल गई थी ना, मेरे को यही याद है, इसकी एक और गलती थी। दो, इसकी दो मिस्टेक्स हो चुकी। दो मिस्टेक्स तो अभी उसने नहीं की, रमन ने कभी सीधा टेस्ट में करता 18 गलतियां, 25 नंबर का से 18 गलतियां बीच में। ये देखो, ये समझ आ गया? ये रिएक्शन आज के लिए नहीं है, इसको लिखना है। ये माइनर प्रोडक्ट, ये मेजर। ये मेजर क्यों है हम लिखेंगे भी, है ना? लिखो लिखो इन केस ऑफ, लिखो इन केस ऑफ, बैठ दो बैठ दो। इन केस ऑफ, इसके बाद इसके बाद इसके बाद बाद में करेंगे। लिखो इन केस ऑफ, ये प्रिंसिपल ने रखा मारने के लिए। ओहो सर कितना समझाते हैं ना, सर को कहना मारा करो, समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप समझ आएगा, है ना? ये भी इसके साथ ही समझाते हैं, ये भी जरूरी है कि उतार दूं ये? अच्छा, मैं और सर के इधर से करंट आया, ऐसे लूप बन गया। क्लॉकवाइज, चलो लिखो, ये देखो इनर्शिया, ये मूव करेगा, ये मूव करेगा, है ना? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये देखो वो नीचे आ गया ना, कौन मूव कर रहा है? ये नहीं ना कर रहा, इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। चलो ये वीडियो देखी थी मैंने, वो देखी उसकी वाली पोटैटो वाली वीडियो, पोटैटो में नाइफ डाल दो, है ना, ऐसे ठोकता है वो। कितनी सियानी, देखो इसको सारी फिजिक्स आती है, जिसने वो वाली वीडियो देखी उसको सारी फिजिक्स आती है, समझो, क्योंकि उसने उस वीडियो में इंटरेस्ट दिखाया, है ना? क्योंकि उसको अभी तक यही नहीं पता, उसको यही नहीं पता मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। आ जाओ आगे, लिखो इन केस ऑफ, ओए लिखो, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कोहल्स, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कोहल्स, that alkene will be more stable, that alkene will be more stable, which is more alkylated. more stable मतलब मेजर होगा, मेजर, इसे बोलते हैं सेड्स रूल, लिख लो ब्रैकेट में, ये होते हैं स्पेलिंग। सेड्स, पढ़ के आए हो आज टेस्ट के लिए? होगी नेमिंग होगी सारी, कोई मैंने तो आसान ही डाला टेस्ट, 5 क्वेश्चन ओके बस। अब देखो मेरी बात सुनो, सेड्स रूल समझ लो सारे जिनको नहीं पता। देख बेटा, कौन कौन पंगे ले रहा, गुरुतेज या ये आदित्य? क्या बात बेटा? अच्छा ठीक है, पागल है वो, है ना? आपको एल्काइल ग्रुप गिनने हैं, ये क्या है? एल्काइल ग्रुप, डबल बॉन्ड के साथ एल्काइल ग्रुप, एक एल्काइल ग्रुप, इधर डबल बॉन्ड के साथ एल्काइल, 1 2, कितने एल्काइल ग्रुप हो गए? तो 2 एल्काइल ग्रुप इससे मेजर है, इसलिए ये क्या है? देखो ये तो रट्टा हुआ, ये कोई मीनिंग हुआ कि अगर एल्काइल ग्रुप ज्यादा स्टेबल ज्यादा होगा, क्यों? है ना, क्योंकि ये सेड्स रूल है, क्या है? आगे समझ नहीं, है ना? सेड्स रूल किस
फर्दर बेस्ड है हाइपर कंजुगेशन पे। किसके ऊपर बेस्ड है? और उसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, राहुल मिस्ट्री क्लासेस सर्च करके। कैसे पहुंचोगे वहां? हाँ वो वहां पढ़े ना लेक्चर जीओसी में। इधर सुनो, लेक्चर नंबर 3 में हाइपर कंजुगेशन। अभी मैं सारा नहीं समझा रहा था कि आप लेक्चर देखो, ठीक है। इधर देखो, डबल बॉन्ड है यहाँ पे। डबल बॉन्ड के साथ आपको हाइड्रोजन गिनने हैं। कितने हाइड्रोजन है? कितने हाइड्रोजन है? मैक्सिमम 12 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। देखो कैसे, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। इधर CH3 लग सकता है, इधर CH3 लग सकता है, इधर CH3 लग सकता है। बस 12 से ज्यादा नहीं हो सकते, 12 से कम ही होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ लगा CH2 CH3। अभी हमने क्वेश्चन करना है इसमें। देखो हमें तो ये वाले हाइड्रोजन गिनने हैं, 2 है ना, तो 2 रह गए, 11 हो गए। आगे समझ। तो डबल बॉन्ड के साथ आपको हाइड्रोजन देखने हैं 3, और इधर 3, इधर 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इधर कितने बनेंगे बच्चों? 2। तो ये है मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। आगे समझ, नोट कर लो, नोट इट डाउन। हरी अप। हार्दिक, वाटर प्लीज। पंचुअल हो जाओ, ठीक है, टाइम पे आया करो। जिस दिन मैं टाइम पे, उस दिन टाइम पे होना चाहिए बच्चा यहाँ। अच्छा डालेगा ना। लिखो मैकेनिज्म। हम गोलगप्पे लो है, और नहीं को मिला चंदन नगर में? वो सुक्का डबल कितना बड़ा देता ना, वो एक खाया नहीं जाता इतना। मैंने उस दिन खाया था। इधर देखो, वही वही। अब देखो बात सुनो, इसके हैं 3 स्टेप, बहुत आसान मैकेनिज्म है। आप लोगों को टेस्ट में जो मैकेनिज्म आया था वो था हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ये है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। बस इसी में बच्चा कंफ्यूज होता है, ठीक है। जब तक ये सिंगल मैकेनिज्म कराया होता है बच्चे को पता होता है ये यही करना है। अब 2 हो जाएंगे तो मिक्स होने शुरू हो जाएंगे। हिमांशी सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसमें आपको याद था कि सर ने बोला हाइड्रोनियम आयन ऐड करना है ना, तो मोस्टली बच्चों ने सही किया, हाइड्रोनियम आयन ऐड किया, फिर ये अटैक हो गया, सब कर दिया। लेकिन जब ये करोगे, इसमें पहले H पॉजिटिव अटैक करता है, तो फिर कंफ्यूजन शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ध्यान। इसमें नहीं बनाना हाइड्रोनियम आयन, और उसमें बनाना है, ठीक है। H पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन्स पे। कहाँ पे? क्या बन गया? ये इससे कहते हैं ऑक्सोनियम आयन। बाहर निकाल लो इसको, टाइम बम लेके आया। CH3CH2OH। अब क्या करना है? जब बॉन्ड टूटेगा तो स्टेप स्लो होता है। स्टेप क्या होता है? स्लो। CH3CH2 पॉजिटिव चार्ज है ना, प्लस H2। स्कूल में नए नए बच्चे आते हैं, बहुत जल्दी दोस्त बन जाते हैं। जब लड़ाई होती है उसमें टाइम लगता है। स्लो स्टेप क्या होता है? वो धीरे धीरे भूलता है बंदा, उसको टाइम लगता है, टेक्स सम टाइम। आया समझ? तो ये स्टेप होता है स्लो। क्या होता है? हिला दिया इसने। ये स्टेप होता है स्लो। क्या होता है? हाँ कोई बात नहीं, हिलाओ इसको साथ में। ये बन गया कार्बोकेटाइन। फिर कार्बोकेटाइन जो होता है, जो दोस्त है, जो अब बंदा ऐसे अकेला रह गया ना, अब ये खुद को स्टेबल करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, बाद में फास्ट क्या करेगा वो? खुद को स्टेबल करेगा। कैसे? दिमाग से उसको बाहर निकाल के। कैसे? यहां से निकलेगा H पॉजिटिव बाहर। क्या बाहर निकलेगा? ताकि वहां नेगेटिव चार्ज है, बीच में बन जाए बॉन्ड। अब वो स्टेबल है। अब इसको किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने दिमाग से बाहर निकाल दिया। आगे समझ? मैकेनिज्म समझ आया? इजी मैकेनिज्म है इसका, है ना। आसान। स्टेप 3 स्टेप है,
प्रोटोनेशन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये भी डीप्रोटोनेशन। ठीक है, लिखो मैकेनिज्म का स्टेप 1। लिखो स्टेप 1, लिखो DISHA। देखो पहला स्टेप लिखो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये क्या लिखा तूने दिशा? देखो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, इसमें पता क्या लिखना है? इसमें सामने, इसके सामने लाइन लिखो। एक पेपर में इतनी लाइन लिख दोगे बहुत है, अभी लिखना पूरा। लिखो अल्कोहल कंबाइंस विद द प्रोटॉन, अल्कोहल कंबाइंस विद द प्रोटॉन टू फॉर्म प्रोटोनेटेड अल्कोहल। देखो यहाँ पे पता तुम्हें दोस्त कौन है? दोस्त है OH। कौन है? उस पर किसी ने अटैक किया है ना? किसने किया अटैक? H पॉजिटिव ने। जब अटैक होता है ना बहुत फास्ट होता, इसने बोला अनस्टेबल करने की कोशिश की है ना, ये अनस्टेबल हो गया पूरा मॉलिक्यूल, ये अनस्टेबल है क्योंकि O के ऊपर क्या है? अब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा लेकिन स्लो टूटेगा। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए ना। स्टेप 1 नोट कर लो, टू फॉर्म अ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। स्टेप 1 नोट कर लो बच्चे, टेस्ट में 200 से ऊपर लिया करो नंबर। ठीक है, तुम्हारे पास टाइम कम है। देखो सितंबर में पेपर तो दोगे ही, थोड़ा 15 दिन तो खराब होंगे ही होंगे, है ना? टेस्ट चलते रहेंगे बट अभी तुम्हारी +1 भी देखो इतनी कोई ताजी नहीं है, टाइम लगेगा उनको। एक्टिवा रुकेगी फिर चल गई है ना? चली कैसे फिर? तुम में से तो किसी को किक भी नहीं मारनी आती होगी। किक मारनी आती है किसको? युक्ति को? स्टैंड पे कौन लगा के देगा? भैया साथ वाले जो साइकिल पे जा रहे थे, ये भैया पकड़ेंगे, खींचेंगे पीछे से। चलो एक निष्का लगा दे, मार लेती किक, है ना निष्का? मैंने देखा था उस दिन ना, एक सनातन स्कूल के बाहर एक लड़के की एक्टिवा खराब हो गई, इसने स्टार्ट कर दी। इसने पहले स्टैंड लगाया फिर किक मारी, पहली किक में स्टार्ट कर दी। देखो कितनी पावरफुल है। चले आगे। तुम लोग थे ना वहाँ पे तब, स्नातन पढ़े हो? प्रिंस सर्कल वहाँ कौन कौन गया? कोई भी नहीं गया तुम में से ना? वहां ना बच्चे अंदर एक्टिवा पार्क करते थे, बताया मैंने तुम्हें पहले। वहां उसने बाहर निकाला, वो तो अब तो वो बन गया ना सामने, देखा वो सीमेंटेड बन गया सारा, वो उसने आगे नाला तो उसमें सीधा नाले में ही ले गया। सच बता रहा हूँ मैं, सर से पूछना। रब कर दूं? आगे लिखो स्टेप 2, सच्ची घटना पर आधारित है। आगे लिखो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेप 2 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। बोलते हैं कार्बोकेटाइन क्या होता है? वाह, कार्बोकेटाइन में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल? 6 होते हैं, 6। देखो लिखो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन में लिखो द प्रोटोनेटेड अल्कोहल, लिखो द प्रोटोनेटेड अल्कोहल loses a water molecule to form a carbocation, loses a water molecule to form carbocation। अब स्टेप 2 लिख लो। एक तो लाइन है,
जिसे बाद में मत कहना कि समझ नहीं आया। लिखो आगे, चले आगे। स्टेप 3 लिखो, एलिमिनेशन ऑफ अ प्रोटॉन टू फॉर्म एन एल्कीन। एलिमिनेशन ऑफ अ प्रोटॉन टू फॉर्म एन एल्कीन। इसमें लिखो द कार्बोकेटाइन देन एलिमिनेट्स अ प्रोटॉन। लिखो द कार्बोकेटाइन then eliminates a proton and undergoes rearrangement of electrons to form alkene। लिख लो रिएक्शन। दिशा रोक दो 5-10 सेकंड के लिए। रब किया मैंने भी। इनके ना सबके नाम लिखने हैं, नाम लिखो। इसका था ऑक्सोनियम, लिखो इथाइल ऑक्सोनियम आयन। इथाइल ऑक्सोनियम आयन, ऐसे इथाइल ऑक्सोनियम आयन। और ये क्या, इसको वैसे क्या बोलते हैं, ये है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और ये क्या है, इथाइल कार्बोकेटाइन। ऐसे पेपर में नेम लिखा करो, थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। इतना अच्छा करो, टीचर की आंखों में पट्टी बांध दो, ठीक है, ताकि वो टिक करता जाए, पेपर सारा ठीक कर दो, है ना। टैलेंट लाओ सब्जेक्टिव पेपर के लिए। और वैसे भी जब आप क्लैरिटी के साथ 4-5 क्वेश्चन अगर करोगे तो तुम्हें आता ही होगा फिर तो, है ना। टीचर की ये थिंकिंग है, देखो। तो फिर जहां पे नंबर काटने हैं वहां भी नहीं कटेंगे। ऐसे ही होता है, पूछ लो, इससे पूछो, नमन से पूछ लो, उससे तान्या से पूछ लो, जिनकी हैंड राइटिंग भी अच्छी है ना, ऐसे शमीत से पूछो। ऐसे ही होता है। रब कर दूं, उधर वाले बैच पे टॉपर है ये दोनों, देख ले एक बार। लग नहीं रहा? अभी देखना, टेस्ट होगा ना, सोल्यूशन का देखना। पढ़ा करो, ठीक है। क्या करी जा रहा तो कृदय, तेरे को समझ आ रहा है ना, तभी हंस रहा है ना। नहीं तो बंदा हंस नहीं सकता मेरी क्लास में। हाँ, समझ आ रहा समझ। वेरी गुड। ये नहीं आएगा समझ बट नहीं, ये मैं अभी ये नहीं कराऊंगा, बाद में कराता हूँ। एक चीज और बताता हूँ तो, मैं एक नई चीज बताता हूँ, इस पे हम वापिस आएंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे बाद में। पहले एक रिएक्शन देखते हैं, इसका आंसर कौन देता है। बताओ क्या बनेगा, हाथ खड़ा करो, बोलना नहीं है। क्या क्या टेम्परेचर? हाँ वैसे सही कह रहे हो। देखो मेरी बात, इसमें टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टेम्परेचर 443 होगा तो एल्कीन बनता है, तो बनता है एल्कीन। और हमने अभी ईथर पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो यहीं पे करा देता हूँ रिएक्शन, वहां जाके दोबारा करा दूंगा। वहां भी जाएंगे, दोबारा कर लेंगे, तो पहुंच ही जाएंगे अभी 5-7 दिन में।
है इधर बेटा, अगर टेम्परेचर हो 413 केल्विन तब ईथर बनता है। ईथर विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ऐसा नहीं एल्कीन बनेगा नहीं, थोड़ा सा बन जाएगा। अगर समझ, अब इसमें ऐसे नहीं है कि अगर आपको सर यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल ले लो तो ईथर बन जाएगा, नहीं बनेगा, एल्कीन ही बनेगा। आगे समझ, ऐसा क्यों हुआ वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। लिखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लिखे, दोनों रिएक्शन लिख लो, फिर मैकेनिज्म कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लिखे, दोनों रिएक्शन लिख लो, फिर हम मैकेनिज्म कर लेंगे ईथर वाली का रिएक्शन का। फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स, भाई देखो ऐसा क्या होता है कि ईथर बन जाता है। अभी जो मैकेनिज्म है उसमें पहला स्टेप क्या था, इसमें भी सेम ही है, पहला स्टेप सेम, H पॉजिटिव H पॉजिटिव H पॉजिटिव, पहला स्टेप सेम। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। अब यहाँ समझो, टेम्परेचर कितना है, 413, कितना है, हाँ जी। तो इसमें पता क्या होगा, टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर क्या है, तो उस टेम्परेचर पे ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, उस टेम्परेचर पे ये बॉन्ड इतनी आसानी से नहीं टूटता, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो फिर ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है ना, तो अल्कोहल बताओ कहाँ अटैक करेगा, उधर सारे बच्चों ने गलत बताया था, हाथ खड़ा करो, उधर किसी भी बच्चे ने सही नहीं बताया आज। अब चाहे बात कर लेना, पूछ लेना जिसे मर्जी, क्या जैनिश क्या अंकुश सब एक ही हैं, किसी को नहीं आता था। कहाँ अटैक करेगा, ऑक्सीजन, एच में अटैक करेगा, ठीक है। तो मैं सही कर लूँ अपना, क्या तो मैं अलग सा बोलूंगा ना, बताओ, बता सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आधा % भी नहीं दिमाग लगाना, इतना सा, जितना दिमाग यहाँ से ऐसे बाहर जाने में पता ना, इतना इधर मुड़ना है, तो उतना की दिमाग लगना है। इसमें भी दिमाग लगता है ना, इतना की दिमाग। बताओ कहाँ अटैक होगा, नहीं, और कोई, इस पे होगा, ऑक्सीजन पे अटैक होगा, किस पे अटैक होगा, नहीं, कार्बन पे ही होगा, किस पे होगा, ये वाले कार्बन। उधर बच्चे ऑक्सीजन बोले जा रहे थे, उनको यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिख रहा था, बट ऑक्सीजन 3 से ज्यादा बॉन्ड कैसे बनाएगा, है ना। ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये इधर आएगा। अब तो इसको जाने की इजाजत है क्योंकि उसके साथ बॉन्ड बनाने वाला आ चुका है ना। अब ये बॉन्ड वो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, है ना। तो पहले लिखो ये है CH3 CH2, साथ में O, ओके, साथ बोलो, इधर इधर ऐसे, समझ आया, प्लस आया समझ, अरे प्लस वाटर, आगे हमारे पास है ये प्रोटोनेटेड ईथर बोलते हैं इसको। अगला स्टेप भी तुम्हें पता है, देखो क्या करना है अब, -H पॉजिटिव, या उधर जाके लिख लो ऐसे, ये तो बहुत फास्ट हो, CH3 CH2 O H पॉजिटिव बार, H पॉजिटिव बाहर, ये बन गया ईथर। तो सिर्फ सेकंड स्टेप में चेंज हुआ, ये बॉन्ड नहीं टूट पाता, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कम है। आगे समझ, ये किसी के साथ भी रिएक्शन अब डिस्कस करना, यहाँ की एक्सप्लेनेशन नहीं देगा आपको कोई भी, ठीक है, जहां मर्जी सर्च कर ले कि ये बॉन्ड ऐसे क्यों होता है, अटैक क्यों होता है, बॉन्ड क्यों नहीं टूटता, डिस्कस किया करो, ठीक है। अपने साथ वाले के साथ ही कर लिया करो, ज्यादा दूर क्या जाना। चलो लिख लो दिशा, तो अब आगे
सितंबर में हो जाएगा, सितंबर तक तब कर लेना। क्या कराना मैंने, 20-25% कराना, जो पेपर में आता है वो कराना। और वैसी चीजें जेई के लिए इनफ नहीं है, बेसिक्स नहीं है वो ऐसा बोर्ड में ही आता है बस। पेपर में आएगा वो बस। ये लो, बनाओ एल्कीन बनाओ। करो, आपको 2 मिनट दिए, करोगे ट्राई? 1 मिनट रोको भाई, 2 मिनट ट्राई कर लो। हेडिंग कुछ नहीं, परेशान हूँ तुम लोगों से। क्या हुआ? परेशान? निकाहिल इधर देखो बेटा। यहीं पे हो गया, प्रोटोनेट हो गया, ठीक है, हो गया प्रोटोनेट। ये यहाँ से वाटर निकला, बन गया कार्बोक्टाइन। क्या बन गया? कितने डिग्री बना? 2। ये मिथाइल शिफ्ट। जब साथ में 3 डिग्री कार्बोक्टाइन पड़ा हो तो यहाँ से CH3 नेगेटिव इधर आ सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल का इधर जाना, शिफ्ट होना, मीन्स मिथाइल शिफ्ट। फर्स्ट से सेकंड कार्बन हुई है 1 2, जिस कार्बन से जा रही है उसको 1 दिया, दूसरे में नंबर 2 दिया, 1 2 मिथाइल शिफ्ट, ठीक है। CH3 CH3, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, क्या आ गया? इसके साथ क्या लग गया? इधर। अब देखो, ये 2 पोजीशन सेम है। यहां से H निकला, यहां से H निकालो, चाहे यहां से एक प्रोडक्ट ये बना, CH2 डबल बॉन्ड C, ऊपर CH3। ये बन गया, एक बना, यहां से H निकला, ये बन गया। कितने हो गए? 2। एक प्रोडक्ट ये भी बनेगा, ये वाला। इसके टोटल 3 प्रोडक्ट बनेंगे। OH यहां से निकला, H यहां से। तो जो प्रोडक्ट आप सोच रहे थे जिनको रीअरेंजमेंट नहीं आती, उन्होंने ये बनाया होगा। टोटल 3 बने, 2 नहीं बने। कितने बनेंगे? 3। अब इसमें मेजर देखो, सबसे ज्यादा देखो, इसमें 12 स्ट्रक्चर है। इसमें सेट रूल लगाओ। एक एल्काइल ग्रुप, 2 3 4, 4 एल्काइल ग्रुप और हाइपर कंजुगेशन के 3 6 9 12, कितने स्ट्रक्चर? 12। तो दोनों के बेसिस पे आना चाहिए आपको। इधर तो कुछ भी नहीं है, एल्काइल ग्रुप इधर 1 2, कितने एल्काइल ग्रुप है? एल्काइल ग्रुप बचे, ऐसे गिनने इसके साथ, ये नहीं गिनना। इधर देखो, ये नहीं, भूविका ऐसे नहीं देखना, ये कार्बन लग, ये पूरा ग्रुप देखना। तो एल्काइल ग्रुप कितने? 2 1 2। हाइड्रोजन कितने? 3 4। अल्फा हाइड्रोजन कितने? डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन होता है अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। तो कितने हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर? 4। बोलो। इधर एल्काइल ग्रुप कितने इसमें? 1 2। अब देखो, इसने आपको फंसा दिया ना सेट रूल ने। अब 2 एल्काइल ग्रुप है, इससे तो ये इनकी स्टेबिलिटी सेम होगी। सेम है इनकी स्टेबिलिटी, हाइपर कंजुगेशन से सेम ही आ रहा है, हाइड्रोजन नहीं आ रहा इधर, है ना। तो इस पे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ही ना, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ 3 है। तो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल। तो ऐसे केस में हाइपर कंजुगेशन ज्यादा इफेक्टिव है। तो देखो, सेट रूल से इसका आंसर ही नहीं आएगा। 3 स्ट्रक्चर बने, 4 बने, ये ज्यादा स्टेबल। लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल है ये, आ गया समझ? इसमें 4 एल्काइल ग्रुप है, डबल बॉन्ड के साथ 1 2
3 4, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। आगे समझ अभिषेक? ठीक है मनीष, हरमन, कर लो बच्चे नोट, रोक दो। एक तो OH था, OH यहाँ से, H यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 में देखो 7 कार्बन 6 कैसे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ये ठीक है। फिर इधर आओ, यहाँ पे कार्बोटाइल निकला CH, इसके साथ क्या है यहाँ पे पॉजिटिव के साथ, यहाँ पे CH2 है, क्या है CH2 CH3 ऐसे है। यहाँ पे जहाँ पे शिफ्ट हो इसके साथ CH2 है, फिर CH3 है, फिर यहाँ से निकला CH के साथ CH3, इसके साथ CH2 CH3। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? CH3 CH3 इधर से निकलेगा, नीचे CH3, इसके साथ CH2 CH3। मतलब कि अगर हम ऐसे करते हैं तो टीचर आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर सकता है, ठीक है? मतलब मेरा पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ देखो, है ना? कर लो, नोट कर। और स्ट्रक्चर्स में भी चेंजेस आ गए, देखो ये 12 नहीं है, ये अब 11 हो, कितने हो गए? यहाँ पे उतने ही, बाकी ठीक है, कर लो। हाँ इसका मतलब होता है CH3। करो, 3 क्वेश्चन है अलग अलग। अगर ये सारे कर लिए फिर आपकी रिएक्शन बिल्कुल सही जाएगी हमेशा। कम से कम अब 10-12 दिन तो याद रहेगी, जितना टाइम दे दिया ना। करो, देखो इधर देखो, ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, देखने में ओके लगते, बस सिर्फ देखने में ओके है, बहुत आसान। पता कैसे? यहाँ पे CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, ठीक है? तो नॉर्मली अगर जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है उसमें इतनी शिफ्ट नहीं करनी है आपको। इस यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे पास हाइड्रोजन है नहीं, इधर हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ से निकाल दो, OH यहाँ से बाहर, H यहाँ से बाहर। रुको, अभी रुक, बनाना मत, रुको। यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, ये CH3, ये स्ट्रक्चर भी काफी स्टेबल है, ठीक है? लेकिन इस क्वेश्चन में हम शिफ्ट की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है? इसमें मिथाइल शिफ्ट भी कर सकते हैं, हाइड्रेट शिफ्ट भी कर सकते हैं। आया समझ? तो अगर मैं उसमें जाऊंगा क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है? तो आप लोग ये सिंपल लिखो। फिर इधर आओ, यहाँ से OH निकला, इधर यहाँ पे हाइड्रोजन है, चेक करो, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे है, तो दोनों 2 प्रोडक्ट बनेंगे इससे, है ना? OH यहाँ से निकला बच्चे, देखो इस कार्बन से OH निकला, यहाँ आया डबल बॉन्ड। देखो अभी तो मैं सारी टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, ये आपको ओके लगे आसान लगे, आपको रिपीट करने होंगे। OH यहाँ से, H यहाँ से, यहाँ भी डबल बॉन्ड बनेगा। इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा देखो तो, कौन सा? इसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं? 3। इधर यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 1 4, कितने हो गए? 4। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है? यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं, इसमें 2, ये मेजर हो। समझ आया कैसे? ठीक है, आया समझ? ये वाटर कैसे, ये प्रोडक्ट कैसे बने, पता लग गया? OH यहाँ से गया, H यहाँ से, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, OH यहाँ से, H यहाँ से, डबल बॉन्ड यहाँ। उसके बाद क्या करना है? हाइपर कंजुगेशन लगाओ। इसमें एल्काइल ग्रुप कितने? एल्काइल ग्रुप
इसमें हमने गलत काउंट किया, यहाँ पे 2 H हैं, देखो बोला ही नहीं कोई। डबल बॉन्ड के साथ यहाँ कितने हाइड्रोजन, 2 2 यहाँ 2 यहाँ, कितने हाइड्रोजन हो गए, 6 हो गए। कितने हो गए, 6। ऊपर के इसमें कितने थे, 3 और 1 4। तो ये मेजर अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा अल्फा अल्फा। इस सारे बच्चों को ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोबारा, ठीक है। यहाँ कोई नहीं है जिसको नहीं करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आता ये, ठीक है, करना पड़ेगा ये। और बच्चे अगर ऑब्जेक्टिव में आता है आपको शिफ्ट करके देखने पड़ेंगे क्वेश्चन, ठीक है। बोर्ड में तो यही चलेगा, सिंपल प्रोडक्ट। इसमें भी ऐसे ही है, देखो अगर हम विदाउट शिफ्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस, OH यहां से गया, H यहां से, ये एल्कीन काफी ज्यादा स्टेबल है। एक प्रोडक्ट ये बनेगा, इसका दूसरा कौन सा बना, इसका दूसरा प्रोडक्ट बच्चे देखो, OH के साथ अल्फा अल्फा लिख लो, यहाँ पे हाइड्रोजन है निकाल दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन है निकाल दिया, ठीक है। ये रहा मेजर प्रोडक्ट। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, 3 3 2 5 5 और 2 7। कितने हाइड्रोजन हो गए, डबल बॉन्ड, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2, यहाँ पे 1 3 स्ट्रक्चर। मेजर सेट द रूल लगाना, उसके अकॉर्डिंग भी आ जाएगा। देखो डबल बॉन्ड, एक एल्काइल ग्रुप, दूसरा तीसरा, डबल बॉन्ड के साथ एक एल्काइल ग्रुप, इसमें 2 ही है। सेट द रूल काफी हद तक सही होता है, एक आधी केस में होता है गलत, ठीक है। आगे समझिए, ये 3 रिएक्शन ये जेई मेंस के हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको इससे ऊपर वाला जो था वो पार्ट ज्यादा आता है, डायरेक्ट वाला। इसके 1-2 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, वो सीधे 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 ये हो जाएंगे। चलो ये रिएक्शन खत्म हो गई। अब हम करते हैं ऑक्सीडेशन। थोड़ी सी करनी, इंट्रोडक्शन करनी, मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा। लिखो ऑक्सीडेशन। कर दो, रब कर दो, 2 मिनट्स कर दो दिशा, रुक कर दो बेटा, कर दो। लिखो ऑक्सीडेशन, इसकी सिर्फ इंट्रोडक्शन, कल होगी ये खत्म। इंट्रोडक्शन में क्या क्या आता है, इंट्रोडक्शन में आता है कि ऑक्सीडेशन कैसी होती है। देखो RCH2, इधर देखो सारे बच्चे लिखो मत, कुछ भी नहीं लिखना, सारा ध्यान इधर रखो। देखो मेरे को पता क्या करना है, बताओ। जब हमने रिडक्शन शुरू की थी, है ना, LaLH4 NaBH4, सबसे पहली रिएक्शन को क्या लिखी थी मैंने, उससे भी पहले क्या किया था, है जब रिडक्शन स्टार्ट की थी उससे पहले एक जनरल रिएक्शन लिखी थी, पता है। उसमें मैंने आपको ये बताया था, देखो एल्डिहाइड की रिडक्शन थी क्या, उसमें मैंने आपको ये बताया रिडक्शन में करना क्या है। रिडक्शन में करना ये है, हाइड्रोजन ऐड करने, क्या करना है, एक बॉन्ड यहां से टूटा, एक H यहाँ, एक H यहाँ, बन गया अल्कोहल। ये किया था, है ना। इसमें उल्टा करना है, ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में फर्क होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे इसको तोड़ना है और एक H लूज करना है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है ना। RC के साथ एक H बचा, ये आ जाएगा। ऑक्सीजन के साथ ना आपको बॉन्ड ज्यादा करने हैं, ठीक है, बढ़ाने हैं, प्लस H2O, ऑक्सीजन आएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ बहुत ऑक्सीजन है, ये बन गया एल्डिहाइड। क्या बन गया, अगर मेरे को एसिड बनाना होता, 1 डिग्री से ही एसिड भी बनता है, तो तब क्या करता, तब भी ऐसे। फर्क इतना होता है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन एजेंट है ना वो माइल्ड है, क्या है, माइल्ड ऑक्सीजन एजेंट। कौन कौन से मैं भी लिखवाऊंगा आपको। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट है, जैसे कि KMNO4, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों H उड़ा देने आपने, और एसिड बनाना ना, एसिड क्या फॉर्मूला, R, हाँ क्या निकाला वहां से, 2, यहाँ से ऑक्सीजन आएंगे, बन जाएगा H2O। आया समझ। ये है जनरल रिएक्शंस, ये लिख लो।
दिशा, वेरी गुड। अब देखो जैसे 2 डिग्री अल्कोहल है, अभी मैंने तुम्हें इसका बेसिक करा रहा हूँ, बस कुछ नहीं कर रहे हम। अगर इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे क्या क्या हो सकता है, क्या होएगा बोलो? पिछले केस में क्या किया था बोलो? ऐसे तोड़ा था ना, किस किस का? एक इसका और क्या बन गया इसमें? डबल बॉन्ड हो गया। कितने एच निकले? क्या बन गया? ये है ना। अब अगर इसमें एसिड बनाना, इसको देखो एच निकाल के डबल बॉन्ड तो लग गया है ना, अब OH भी तो लगाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें CC बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, कीटोन की ऑक्सीडेशन थोड़ी मुश्किल से होती है, ठीक है। तो अगर आप इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करोगे, ध्यान दो थोड़ा, तो पहले तो वो कीटोन ही बनेगा, एच जाएगा, कीटोन बन गया कीटोन। लेकिन कीटोन पे रिएक्शन नहीं रुकेगी, रिएक्शन आगे जाएगी कब? जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जैसे कि KMnO4, समझ गए? तो इसमें फर्दर ऑक्सीडेशन होगी, बॉन्ड CC बॉन्ड भी टूट जाएगा। KMnO4 काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो CC बॉन्ड भी तोड़ सकता है, ठीक है। तो क्या बन गया? अब इसके आगे कराई जाऊंगा, आपको फिर समझ नहीं आना, बंद हो जाएगा। यहाँ लग गया OH, क्या लगा? H कहाँ से आया? ये रहा। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? एक यहाँ आ गया, ऑक्सीजन आएगा यहाँ से, क्या बचा? CH2 बचा, क्या बचा? कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दो, क्या बन गया? हाइड्रोजन का क्या बन गया? H2। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो 2 डिग्री वाली रिएक्शन यहाँ तक जाएगी। बस फर्क क्या है, इसमें एक कार्बन कम होता है, ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। इसमें कार्बन कितने हैं? N है, कितने हैं इसमें? हाँ, अगर 3 डिग्री लूंगा 2 रह जाएंगे, N-2 आएगा, वो कल करेंगे, ठीक है। चलो बस।